गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम को। ये बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है जो आपको हेल्प करेगा सीटेट में भी और सेकेंड ईयर में भी। सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम और मैं आपको इसका जो फर्स्ट टॉपिक है नॉलेज उसके कंसेप्ट समझाने जा रही हूँ। तो आई होप आपको समझ में आए और जो ना समझ में आए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उस पर सुधार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वे ऑफ क्वेश्चनिंग, मतलब कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं पेपर में। जैसे कि ये लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं जो नॉलेज को लेकर पूछे गए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ पढ़ के। ठीक है। पहला देखिए, पहला पूछा गया राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो ये पहले ऐसा आता है कि सोर्स ऑफ नॉलेज बताइए। तो आपको इसको 4 नंबर के हिसाब से लिखना पड़ता है कि नॉलेज की क्या क्या सोर्स है। तो इसमें आप नॉलेज की डेफिनेशन, नॉलेज क्या है, उसका नेचर कैसा है, उसकी इंपॉर्टेंस कैसी है, ये डिफाइन करते हुए बता सकते हैं। फिर दूसरा है डिफाइन नॉलेज और यूनिवर्सल नॉलेज, इसके बारे में बताइए। फिर है क्रिटिकली एग्जामाइन करिए वेरियस फॉर्म मेथड्स को जिससे हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में आता है। तो इसमें आप नॉलेज के बारे में जितना कुछ भी जानते हैं उसकी पूरी जानकारी आप देते हैं। उसके बाद है कंसेप्ट बताइए नॉलेज का सुटेबल एग्जाम्पल से। ये बताइए, फोर्थ क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एसेंशियल फॉर नोइंग प्रोसेस। नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है किस चीज़ को जानने के लिए, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पर भी आप नॉलेज के बारे में जितना कुछ जानते हैं सब बताएंगे और क्या जानते हैं उसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश आपको करूँगी। आई होप आपको समझ में आए, क्योंकि जो हमारे टीचर्स हमें समझाते थे मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ नॉलेज। नॉलेज के वेरियस टाइप्स को बताइए। ये क्वेश्चन भी 16 मार्क्स में आया हुआ था। तो इसमें भी आप नॉलेज के बारे में जितना कुछ जानते हैं उतना आपको बताना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं क्या है नॉलेज। देखिए, पहले तो इंट्रोडक्शन जान लेते हैं नॉलेज की। देखिए, नॉलेज क्या है, अपने आप में कंप्लीट है। इट गिव अस स्ट्रेंथ टू नो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि समझिए नॉलेज अपने आप में कंप्लीट है। ये हमें स्ट्रेंथ देता है कि हम चीज़ों को जानें क्या सही है और क्या गलत है। बेसिक फॉर्म नॉलेज इज़ आवर इनर डेवलपमेंट। जब हमें ज्ञान होता है तो हमारे अंदर का जो मन है या हमारा जो दिमाग है उसकी वृद्धि होती है और वो हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए गाइड करता है। इंसान के हिसाब से देखिए तो ये हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, क्योंकि हम हर टाइम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं और उसी के हिसाब से हमारा दिमाग हमें फ्यूचर में गाइड करता रहता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारे सेंसरी चैनल्स को कंट्रोल करता है, यानी सेंस ऑर्गन्स को, नॉलेज के थ्रू। बहुत सारे सोर्स हैं जिससे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और विदाउट नॉलेज इंसान की ज़िंदगी बहुत ही दुख भरी होती है। तो नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, हमारी बेसिक ज़रूरत है। देखिए, ये हमें डायरेक्शन देता है अच्छे रिजल्ट्स की तरफ, मतलब अच्छे परिणाम की तरफ। कोई इसकी स्पेसिफिक प्लेस नहीं है कि ये आपको स्कूल में ही मिलेगा, कॉलेज में मिलेगा या एक पर्टिकुलर किताब में ही मिलेगा। ये आपको हर जगह मिलेगा, ये यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। तो नॉलेज स्टार्ट कब होती है, जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। हम किसी बात के लिए महसूस करते हैं कि हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, क्या करना चाहिए। हमें खुद से उस बात का एहसास जब होना शुरू होता है किसी भी चीज़ का, तो हम नॉलेज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसे हर जगह मर्ज किया जा सकता है, यानी जोड़ा जा सकता है। और ज़्यादातर हमें इस बात का एहसास तब होता है जब हम किसी मुसीबत में होते हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू जेम्स, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, जैसे कि अलग अलग फिलोसफर होते हैं तो वो अपनी अपनी सोच के हिसाब से नॉलेज की डेफिनेशन उन्होंने दी है। हर टॉपिक पर वो देते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, जैसे कि पहले हैं जेम्स। जेम्स के अनुसार नॉलेज क्या है, नॉलेज इज अदर नेम ऑफ प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी अचीव करते हैं, आपके गोल या आपके सक्सेस, उसी को नॉलेज कहते हैं। उनके हिसाब से ये उसका दूसरा नाम है। सॉक्रेट के हिसाब से नॉलेज क्या है, अगर आप चीज़ों के बारे में जानते हैं तो वही नॉलेज है। हॉबीज़ के हिसाब से नॉलेज क्या है, ये एक पावर है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है और ये बात सच है। आइडियलिस्ट के हिसाब से नॉलेज क्या होती है, अगर आपके पास आइडियाज़ आते हैं, आप नया कुछ सोच पाते हैं, तो वही नॉलेज है। दीपक शर्मा के हिसाब से नॉलेज मीन सेल्फ प्योरिटी ऑफ माइंड, अपने दिमाग को प्योर करना, नेगेटिव थॉट्स से निकाल के पॉजिटिव थॉट्स को इंसर्ट करना और सेल्फ जर्नी की तरफ चलना, खुद को जानना और स्पिरिचुअलिटी को गेन करना, या जो हमारी लाइफ का फाइनल गोल है उसको अचीव करना, उसको नॉलेज कहते हैं। तो ये सबकी अलग अलग राय है और ये सब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको मानेंगे। अब इम्पोर्टेंस क्या है नॉलेज की, क्यों ज्ञान की क्या ज़रूरत है, हमें क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, नॉलेज रिमूव मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ की आधी से ज़्यादा तकलीफ़ों को नॉलेज ही दूर करती है। नॉलेज इज़ द रिजल्ट ऑफ टाइम, आपको एक बारी में तो कुछ भी नहीं पता चलेगा।
जैसे आप सोचेंगे कि एक बार में आप सारा ज्ञान इकट्ठा कर ले ज़िंदगी का, तो नहीं कर सकते, आपको इसमें टाइम लगेगा। जन्म से लेकर मरण तक हम कुछ ना कुछ गेन करते ही हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, तो वो सारी नॉलेज ही होती है, ज्ञान होता है। नॉलेज इज कंसिडर थर्ड आई, इसे इंसान की तीसरी आंख कहा गया है, क्योंकि ये हमेशा इंसान को गाइड करती है। नॉलेज इज सोर्स विच कनेक्ट अस विद ट्रूथ, ये एक ऐसा माध्यम है जो आपको सच्चाई से रूबरू करवाएगा, ये सच्चाई से कनेक्ट करता है। नॉलेज इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग, किसी इंसान का चरित्र बनाने में नॉलेज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नॉलेज इज द कंक्लूजन ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान के जीवन का निष्कर्ष है नॉलेज। पूरे जीवन में इंसान क्या करता है वो उसकी नॉलेज बताती है। देयर इज नो एंड ऑफ नॉलेज, नॉलेज का कोई अंत नहीं है। रियल लाइफ का एम क्या है, हमारे नॉलेज को अटेन करो और जानो लाइफ की रियलिटी क्या है। नॉलेज इज कंसिडर द फूड ऑफ अवर माइंड, आपके दिमाग का जो खाना है, आपके दिमाग को जिससे एनर्जी मिलेगी वो नॉलेज है, वो नॉलेज की डिमांड करता है। तो आपको ये जानना है कि आपको किस तरह की नॉलेज इकट्ठा करनी है जिससे आपका दिमाग भी शांत रहे और आप आगे भी बढ़ें। नॉलेज कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, आपको नॉलेज गेन करना है तो आप एक्टिविटी करिए, डेली लाइफ एक्सपीरियंस और एजुकेशन यानी शिक्षा, उससे आपको नॉलेज मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंस है नॉलेज की। तो ओवरऑल लाइफ में जो भी आपको करना है उसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो नॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंस है और आपको इस पर फोकस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिख सकते हैं आप। अब देखिए वेरियस फॉर्म्स, मतलब कि नॉलेज आपके सामने किस किस रूप में आती है। आपको टीवी में कोई जानकारी मिलती है, या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या आपने फ़ोन में कोई ऐप से कुछ गेन कर लीजिए कि कोई बुक पढ़ ली। आप कहते हो मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। क्या सच में आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है? और क्या आप नॉलेज वही नॉलेज है जो आप देख रहे हो? मतलब मैंने ये वर्ड बहुत बार यूज़ कर दिया, नॉलेज नॉलेज नॉलेज। तो हम अपनी नॉलेज को किस तरीके से देखते हैं, हमने किस बेस पर उसको कहा है कि हमारे पास हम सब कुछ जानते हैं? कैसे जानते हो आप? और उसको किस किस फॉर्म में हमारे सामने वो चीज़ें आती हैं? तो पहले तो इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी देता है हमें, जैसे कि ये मीडिया हो सकती है, या न्यूज़पेपर हो सकता है, या हमारे स्कूल वाले। तो ये कैसे, जैसे कि किसी ने कहा, किसी ने बताया कि पानीपत का युद्ध हुआ था, तो हमें उसके बारे में पता चला। ताजमहल आगरा में, ये भी हमें किताब से पता चला था और वहाँ पर हम जाकर देख भी लेते हैं। स्टैटिक्स, ये पॉपुलेशन, जैसे हमें पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताया जाता है। एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, चीज़ों जगह पर क्या हो रहा है, चीज़ों के साथ क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से कोई जानकारी मिलती है। तो वो भी एक फॉर्म है नॉलेज की, एक रूप है, पूरी नहीं है, वो अधूरी है। नोइंग, नोइंग का मतलब होता है खुद जानना। जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है, जानने की इच्छा आती है, तो हम खोजना शुरू कर देते हैं। नॉलेज का जो स्कोप है बहुत चौड़ा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा है। ये कोई एक जगह सिमट कर नहीं है, ये आपको हर जगह मिलने वाली है। आप ज़िंदगी में बहुत सारे सच और बहुत सारी बातों को जानते हैं। आपका माइंड आपको हेल्प करता है इन चीज़ों को जानने में। तो जानने की जो एक फीलिंग है वो भी एक फॉर्म है नॉलेज का। तीसरा है विजडम, यानी बुद्धिमत्ता कह सकते हैं। जैसे कि हमें डेली लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, तो उससे हमारी जो बौद्धिक शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति, और हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है इंसान का। विजडम डायरेक्टली रिलेटेड होता है ह्यूमन के एक्सपीरियंस से, जैसा हम रिलेट करते हैं जैसा हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम एक लर्निंग बनाकर अपने दिमाग में सेव कर लेते हैं। जब आगे वो फेस करते हैं तो उसी लर्निंग का यूज़ करके उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी विजडम का यूज़ करते हैं निकलने के लिए। तो ये एक्सपीरियंस पर बहुत डिपेंड करता है। कई बार हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत बुरे होते हैं, कई बार अच्छे होते हैं। तो बैड और गुड एक्सपीरियंस ही इंसान की जो लाइफ में नॉलेज का जो बेस है उसको मजबूत करते हैं और उसको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो ये 3 तरीके से नॉलेज आपके सामने आती है। अब देखिए नेचर क्या है, स्वभाव क्या है नॉलेज का। देयर इज़ नो एंड ऑफ नॉलेज, नॉलेज का अपने आप में कोई अंत नहीं है। नॉलेज मेक मैन कंप्लीट, इंसान नॉलेज से ही कंप्लीट होता है और उसको डायरेक्शन मिलती है आगे बढ़ने की। नॉलेज इज रियल सोर्स ऑफ फैक्ट्स, क्या है ये फैक्ट्स? अगर आपको जानने हैं तो फैक्ट्स जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट्स पढ़ते रहते हैं, जैसे कि विटामिन सी, इम्यूनिटी अगर कम है तो विटामिन सी वाले प्रोडक्ट्स खाने चाहिए आपको। हमने ऐसा पढ़ा है। सूरज की रोशनी में बैठने से विटामिन डी होते हैं, सारे फैक्ट्स हैं। सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, ये सारे फैक्ट्स हैं और इसको हम बोलते हैं हाँ हमें नॉलेज है इस बात की। नॉलेज इज डेफिनेट, नॉलेज डेफिनेट है और कंप्लीट है। नॉलेज कैन बी रिकॉग्नाइज, इसको पहचाना जा सकता है। एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज आर ऑल्सो सोर्स ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्टिविटी भी सोर्स हैं नॉलेज के। नॉलेज इज बेस्ड ऑन ह्यूमन एंड मोरल वैल्यूज, नॉलेज क्या है? इंसान की जो मोरल वैल्यूज होती हैं, ये जो एथिक्स होते हैं वो उस पर बेस होती है। नॉलेज इज बेस्ड ऑन रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की सच्चाई पर भी नॉलेज बहुत ज़्यादा बेस होती है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से बना के।
और उसके बाद टाइप्स ऑफ नॉलेज आपको किस तरीके से दिखेगी। तो दो टाइप होते हैं नॉलेज के, एक जनरल होता है और एक स्पेसिफिक होता है। जनरल का मतलब होता है डेली लाइफ में जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं ना, उसको जनरल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कैसे खाना है, कैसे बैठना है, सुबह उठ के हमें ब्रश करना होता है, फिर हम तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं, डेली हमें नहाना चाहिए, हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए, हमें कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपको राइट हैंड से लिखना है या लेफ्ट हैंड से लिखना है, पेंसिल कैसे पकड़नी है, आपको नोटबुक कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जो डेली नॉलेज होती है डेली लाइफ की, उसको जनरल बोलते हैं। कोई ज़्यादा दिमाग हम उसमें लगाते नहीं, वो हमें बचपन से ही हमारी जैसे अपब्रिंगिंग होती है हमें सिखा दिया जाता है डेली लाइफ मूवमेंट्स को। तो इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक प्रायर और एक एम्पिरिकल। प्रायर तो वो होती है जो बेसिक लाइफ की स्किल, जैसे खाना पीना, खड़े होना, किसी के काम को अप्रिशिएट करना, तारीफ करना। एम्पिरिकल में वो जो आपको एक्सपेरिमेंट या डेली लाइफ एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं। जैसे हम बहुत सारे काम सिखाए जाते हैं, लेकिन सबके रिजल्ट सबके लिए सेम नहीं होते हैं, तो वहाँ पर भी जो नॉलेज मिलती है वो एम्पिरिकल है, ये आती जनरल की कैटेगरी में है। उसके बाद है स्पेसिफिक। इसको गेन करने के लिए आप थोड़ी मेहनत करेंगे, जैसे कि आप किताबें पढ़ेंगे बहुत सारी, रिवलेशंस, यानी कहीं ना कहीं एक बात को कहा जाता है, जैसे कि हमारे ग्रंथ हैं, हर एक धर्म के अपने एक ग्रंथ है, उसमें इंसान के कर्मों के बारे में लिखा है, इंसान के अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उसका रिजल्ट, सब कुछ लिखा हुआ है, हमारी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो ऐसी बुक जो होती हैं वो पहले ही प्रिडिक्ट करती हैं कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो ऐसा कुछ होगा आपके साथ। तो ऐसी बुक्स को रिवलेशंस की कैटेगरी में डाला जाता है, तो वहाँ से भी आपको नॉलेज मिलती है, वहाँ से भी आप संभल सकते हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करिए, और इंट्यूशन, आपके मन की आवाज़, तो ये स्पेसिफिक फॉर्म है नॉलेज गेन करने की, और इससे हम नॉलेज गेन करते हैं डेली लाइफ में। अब देखिए सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से मिलेगी। तो पहला तो आप अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करिए, क्योंकि सेंस ऑर्गन से ही हम फील करते हैं चीज़ों को। दूसरा रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना, ढंग से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, हर एक पार्ट को समझना, फिर खुद के हिसाब से सिंथेसाइज करना, अपनी खुद की एक सोच बनाना, तो वो रीजनिंग है। इसमें आप क्रिटिसाइज भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं किसी चीज़ की। उसके बाद है वर्बल अथॉरिटी, आप किसी को सुनते हैं, कोई लेक्चर मेथड दे रहा है, कोई लेक्चर मेथड से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, हम भाषण सुनते हैं लोगों के, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हमें नॉलेज मिल जाती है। इंट्यूशन, हमारे मन की आवाज़ हमें गाइड करती है, हम कई बार अपनी इंट्यूशन को सुनते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं और लोगों की सुनते हैं, इससे हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से भी बहुत कुछ गेन होता है लाइफ में। और रिविलेशंस, यानी किसी ग्रंथ में कुछ लिखा हुआ है तो वहाँ से भी आप गेन कर सकते हो। उसके बाद है मेथड, कैसे एक्वायर करेंगे। तो बहुत सारे मेथड एक्वायर करने के, जैसे कि पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बच्चों से आप प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए, किसी भी प्रॉब्लम को देख के सॉल्व करवाइए। सबका एक्सपीरियंस अलग होगा, सब एक तरीके से सॉल्व करेंगे नहीं, तो सबने एक कुछ ना कुछ गेन किया है अपने तरीकों को, और उन्होंने खुद के बारे में कुछ जाना है। लर्निंग बाय डूइंग, जब हम एक्टिविटी करते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। ऑडियो विजुअल मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम सुनने और देखने के तरीकों को यूज़ कर सकते हैं कुछ जानने के लिए। रीजनिंग पावर, चीज़ों को एनालाइज करना, क्रिटिसाइज करना या सिंथेसाइज करना एक बेस्ट तरीका है किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए। मेडिटेशन, योगा करिए, ध्यान लगाइए, फिजिकल और मेंटल रूप से कंसंट्रेट करिए एक पॉइंट पर, तो वो एक मेथड्स है। और एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करिए। टेस्टिमनी, यानी बुक्स पढ़िए, जो भी महान लोगों ने अपने रिसर्च के बेसिस पे बुक्स लिखी हैं, या जो पुराने हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़िए, तो उसमें बहुत सारी तकलीफ़ों के सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों गाइड किया गया है हमें कि जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है। अब देखिए कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है, ये ग्रेट फिलोसोफर्स रहे हैं जिन्होंने कहा है। तो पहली थ्योरी है एम्प्रिसिज्म, थ्योरी ऑफ एम्प्रिसिज्म, ये जॉन लॉके साहब ने दी थी। इनका मानना था कि जो नॉलेज है ये टोटली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर बेस रहती है। उनका मानना है कि जो इंसान का दिमाग है, या एक जो बच्चे का दिमाग है, वो एक स्लेट की तरह होता है, और टीचर पर, पेरेंट्स और जो सोसाइटी के लोग हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो उस पर क्या लिखेंगे। जो उस पर वो लिखते हैं या जो एक्सपीरियंस वो बच्चे को देते हैं, वही बच्चे की नॉलेज बनकर उसके साथ रहता है, और वो आगे बढ़ता है उसी चीज़ के साथ। तो ये टोटली हमारे हाथ में है कि हम बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं। तो जो हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं या नॉलेज अगर हमें गेन करनी है, तो वो हम एक्सटर्नल रूप से गेन करते हैं, एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ वो आती है, और उसी के साथ हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं।
दूसरी है थ्योरी ऑफ रैशनलिज्म। ये थ्योरी दी है सोक्रेट्स और प्लेटो ने। इनका कहना है कि जो रियल नॉलेज होती है वो बुद्धिमत्ता में होती है, विजडम यानी दिमाग का यूज। सेंसरी नॉलेज जो होती है यानी सेंस ऑर्गन से जो फील करते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, तो उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। रैशनलिस्टिक कहते हैं कि जो नॉलेज होती है वो रैशनल होती है, नेचर में ट्रू होती है। यूनिवर्सल नॉलेज अगर आपको गेन करनी है तो उसके लिए आपको मतलब दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, बुद्धि का यूज़ करना पड़ेगा, तो आप नॉलेज गेन कर पाएंगे। ये इनकी सोच है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है क्रिटिसिज्म थ्योरी। जैसे कि नाम से पता चलता है, क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ को आलोचना करना। ये इमैनुअल कांत ने दी है और इनका मानना है कि जो इंसान का दिमाग है उसकी दो ताकतें होती हैं, एक सेंसरी और एक विजडम। एक सेंस ऑर्गन वाली ताकत और एक बुद्धिमत्ता, मतलब जिसमें अपने दिमाग का यूज़ कर रहा होता है। तो सेंसरी जो पावर होती है वो कंसेप्ट को क्रिएट करती है, और जो विजडम होती है उस कंसेप्ट को ब्लाइंड बनाती है, या उस पर विचार करना, ये कितना सही है कितना गलत है उस पर विचार करके आदेश देने का काम दिमाग का होता है। तो अगर आपके पास कंसेप्ट है लेकिन उस पर सही गलत साबित करने वाला कोई नहीं है तो वो चीज़ें बेकार हैं। या आपने बहुत कुछ, आपका दिमाग कर रहा है लेकिन कुछ उसके पास परसेप्शन नहीं आ रहा किसी चीज़ का, वो सेंस नहीं कर पा रही है हमारी बॉडी, तो भी वो नॉलेज हमारी किसी काम की नहीं है। तो अगर नॉलेज गेन करनी है तो वहाँ पर सेंस ऑर्गन और हमारे दिमाग दोनों का यूज़ बराबर होना चाहिए, नहीं तो वो नॉलेज किसी काम की रहती नहीं और वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। लास्ट है योगिक थ्योरी। ये पतंजलि ने दी थी। इनके हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को और अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करिए। अगर आपको किसी पॉइंट पर पहुंचना है, अगर आपको खुद को जानना है, खुद के दिमाग को जानना है, खुद की पावर्स को जानना है, इन खुद के अंदर की आवाज़ को सुनना है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इस फिजिकल वर्ल्ड और मेंटल जो आपका वर्ल्ड है उसमें एक बैलेंस बनाइए और कंसंट्रेट करने की कोशिश करिए थ्रू योगा, डिफरेंट पोस्चर्स। आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा प्योरिटी के बारे में और आपकी सोल के बारे में, सोल का एग्जिस्टेंस कैसा है, सोल क्या क्या कर सकती है, सोल की पावर के बारे में आपको पता चलेगा। तो वो योगा से ही पता चलेगा। तो योगा भी ऐसा नहीं है कि जो हम टीवी में पोस्चर्स देखते हैं कि अनुलोम विलोम या अलग अलग वो पोस्चर्स बनाते हैं तो वो योगा है। योगा एक बहुत बड़ा वर्ड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप अष्टांग योग कर सकते हैं तो वहाँ से भी आप सोल के एग्जिस्टेंस को समझ सकते हैं। और समाधि वाले स्टेज पर जब हम पहुँचते हैं तो हम मोक्ष की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर हमारा मेंटल फिजिकल बैलेंस बन जाता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग हो, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो जो भी मैंने समझाया। अगर आपको पसंद आया तो आप शेयर कर सकते हैं, आप थैंक यू भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लाइक भी कर सकते हैं एंड कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपका दिन अच्छा हो।